ओके, तो सपोज कंपनी का अलग अलग ईयर पे जो शॉर्ट रन प्रोडक्शन है उसे हम लोग कंसिडर करते हैं। सपोज 2016 पे कंपनी का जो कैपिटल है वो एक अमाउंट ऑफ पे फिक्स था, ओके, और उसका लेबर भी उस अमाउंट पे फिक्स था। तो 2016 पे पूरे थ्रू आउट 2016, ठीक है, यानी फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर उसका अपना प्रोडक्शन चला, और उस प्रोडक्शन को में जो कॉस्ट इन्वॉल्व हुआ है उस कॉस्ट का कर्व मैं बना रहा हूँ, ठीक है। तो सपोज ये है उसका 2016 का कॉस्ट कर्व, एवरेज कॉस्ट कर्व। तो दिस इज द एसएसी, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट फॉर 2016। इसे एसएसी 1 लिखता हूँ मैं, ठीक है। ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये 2016 का कंपनी का थ्रू आउट 2016 जो उसका कॉस्ट लगा है उसका कर्व है, एवरेज कॉस्ट का कर्व है। अब इस कॉस्ट को देखो तो ये यू शेप है ना। यू शेप मतलब पहले फॉलिंग, फिर मिनिमम, फिर राइजिंग, ठीक है। नाउ टेल मी, ये जो पूरा प्रोसेस हुआ फॉलिंग, मिनिमम, राइजिंग, ये थ्रू आउट कौन से ईयर में हुआ? 2016 में हुआ। लेकिन ये जो चेंजेस है फॉलिंग, मिनिमम, राइजिंग, ये जो मंथली ट्रेंड्स है, ठीक है, 2016 का मंथली ट्रेंड्स है। यानी कि मैं इस पे एक और एक्सिस बना सकता हूँ इस तरह से, और यहाँ मैं लिख सकता हूँ जनवरी, फरवरी, मार्च, इस तरह से लिख के मैं दिसंबर तक जा सकता हूँ, ठीक है। सो दिस कर्व शोज द मंथली ट्रेंड फॉर 2016, ओके। अच्छा, तो मंथली ट्रेंड के बेसिस पे अगर देखा जाए तो कंपनी का कॉस्ट जो है वो पहले फॉल कर रहा है, मिनिमम पे जा रहा है, फिर राइज कर रहा है। क्यों? क्योंकि उस पर्टिकुलर उस साल में कंपनी के पास पहले डिक्रीजिंग लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के से अगर देखें तो पहले डिमिनिशिंग था, फिर कांस्टेंट हुआ, फिर इंक्रीजिंग हुआ, राइट। स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन के साथ अगर मैं लिंक करूं इसे तो पहले लेबर और कैपिटल का प्रोपोर्शन सही था, इसलिए कॉस्ट कम रहा था, मिनिमम पॉइंट पे आया, फिर कैपिटल जो है वो एग्जॉस्ट होने लगा, तो इसलिए प्राइस जो है वो राइज करने लगा, ठीक है। सिनेरियो समझने की कोशिश करो। 2016 के जनवरी में प्रोपोर्शन सही था कैपिटल और लेबर का, वो कमना शुरू हुआ, और बाय द एंड ऑफ दिसंबर प्राइस यहाँ तक बढ़ चुका था। तो कंपनी ने क्या सोचा कि 2017 में नए कैपिटल इंस्टॉल करते हैं। तो 2017 में कंपनी ने नए कैपिटल इंस्टॉल किया, और अब लेबर और कैपिटल का रेशियो जो है वो वापस प्रोपोर्शनेट हो चुका था, बैलेंस हो चुका था। और फिर फ्रॉम जनवरी 2017 प्रोडक्शन प्रोसेस चला, और कैपिटल थ्रू आउट द ईयर उन लोगों ने फिर से फिक्स रखा, लेबर से बढ़ाते गए। तो फिर से कौन कैसा कर्व आएगा उन लोगों का? फिर से उन लोगों का एक यू शेप का कर्व आएगा, राइट। ये होगा उनका 2017 के लिए शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व, जिसमें वापस कॉस्ट पहले फॉल करेगा, मिनिमम जाएगा और फिर राइज करेगा, राइट। क्यों? क्योंकि 2017 में भी पहले लेबर कैपिटल का रेशियो प्रोपोर्शनेट है, फिर वो फॉल करेगा, और अल्टीमेटली जब एग्जॉस्ट हो जाएगा कैपिटल तो फिर प्राइस राइज करना शुरू होगा, यानी कि कॉस्ट जो है वो राइज करना शुरू होगा, और हम लोग को एक वापस सेकंड एसएससी 2 मिलेगा। लेकिन गौर करने वाली बात है कि जो सेकंड एसएससी 2 होगा ये थोड़ा नीचे से होगा, ठीक है। एसएससी 2 ये थोड़ा नीचे से होगा, यानी कि इसका मिनिमम पॉइंट यहाँ है और इसका मिनिमम पॉइंट थोड़ा नीचे होगा, राइट। क्योंकि एसएससी क्या है? शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, शॉर्ट रन एवरेज, अच्छा। ये 2016 का एवरेज कॉस्ट था शॉर्ट रन, ये 2017 का है। दोनों में फर्क क्या है? 2016 में जो मिनिमम पॉइंट था शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट का, और 2017 में जो मिनिमम कॉस्ट था एसएससी का, तो 2017 का कॉस्ट थोड़ा और कम है एज कंपेयर टू 2016। ऐसा क्यों? क्योंकि जो नया कैपिटल जो डाला गया है कंपनी में वो ये सोच के ही डाला गया है कि ओवरऑल कॉस्ट जो है कंपनी का कमाना है। तो इस रेशियो में कैपिटल और लेबर का इस अमाउंट में कैपिटल डाला गया कि वो जो रेशियो है वो रेशियो कुछ ऐसा रहे कि मेरा जो एवरेज कॉस्ट है वो पिछले साल से बेटर हो, यानी कि कम जाए। कॉस्ट बेटर, कॉस्ट कम है यानी कि कॉस्ट बेटर होना, कह सकते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो हम कह सकते हैं कि कंपनी जो है उनका पोजीशन 2016 से बेहतर है 2017 में, इजंट इट, हाँ राइट। हाँ। अच्छा, अब नेक्स्ट ईयर जाते हैं 2018 में। तो 2008 यहाँ पे देखो वापस प्राइस उनका राइज करना शुरू हो गया है। तो उनको उनके नजर में क्या रहेगा कि कुछ नया कैपिटल वापस डाला जाए कंपनी में, तो वो लोग कंपनी में नए कैपिटल डालेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, वापस से मेरा जो एसएससी है वो वापस से फॉल करेगा नीचे, राइट। 2018 में, हाँ 18 में एसएससी 3। अब इसमें भी कैपिटल को इस तरह से डाला गया कि जो ओवरऑल कॉस्ट है कंपनी का वो नीचे की तरफ आए, राइट। अब 2018 में भी फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर अगर देखा जाए, प्राइस पहले फॉल करना शुरू हुआ, मिनिमम पॉइंट पे गया, फिर राइज किया।
सेम रीजन अगेन, लेबर कैपिटल का रेशियो पहले सेम था, फिर लेबर बढ़ाते गया कंपनी थ्रू आउट द ईयर, प्राइस कमते, कॉस्ट कमते गया, और फिर जब एग्जॉस्ट हो गया फिर कॉस्ट राइज करना शुरू हो चुका था। तो वो इसका मिनिमम पॉइंट यहाँ पे आया जो कि 2017 से भी नीचे था। तो कंपनी दिन ब दिन बेटर हो रही है लॉन्ग रन में। लेकिन अब क्या होगा, अब धीरे धीरे लॉन्ग रन पे भी अगर कंपनी का कैपिटल को बिग पुश ना मिले, एक बड़ा सा पुश ना मिले कंपनी को, तो ये जो है ना, ये एक्चुअली कंपनी का टारगेट है इसको नीचे की तरफ ले जाना, जितना ज्यादा हो सके इसको नीचे की तरफ ले जाना, कॉस्ट को कम करना। लेकिन जब तक कंपनी को बिग पुश नहीं मिलेगा ये संभव नहीं है। तो एक समय ऐसा आएगा कि वापस से लॉन्ग रन में भी शॉर्ट रन वापस आने की कोशिश करेगा, तो जो कॉस्ट है वापस उठने की कोशिश करेगा ऊपर। तो जो चौथा ईयर है 2019, उसमें हम लोग देखेंगे कंपनी का एक नया एसएससी आया, लेकिन इस बार जो एसएससी है, एसएससी 4 सपोज, उसका मिनिमम पॉइंट थोड़ा ऊपर हो चुका है। यानी कि कंपनी एज कंपेयर टू 2018 कंपनी थोड़ा सा खराब पोजीशन पे है, लेकिन इफ यू कंपेयर इट फ्रॉम 2017 एंड 2016 ये स्टिल एक बेहतर पोजीशन पे है, राइट? इज इट क्लियर टू एवरीवन? हाँ। ओके, अब 2020 में कॉस्ट समझो और बढ़ गया कंपनी का। तो कंपनी का कॉस्ट बढ़ा है क्योंकि अब देखो ये मैं रियल लाइफ के साथ इसे एसोसिएट कर सकता हूँ, क्योंकि 2020 यानी कि अभी का ईयर, ड्यू टू कोरोना वायरस हो सकता है कंपनी नया कैपिटल अपने इन्वेस्ट ना कर सके अपने बिजनेस में। तो उससे क्या होगा, उसका जो कैपिटल लेवल का रेशियो है वो बहुत ही हार्डली अफेक्टेड होगा, और उससे उसका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो वापस ऊपर जाने की कोशिश करेगा, जो एक्चुअली अभी हो रहा है पूरे फर्म्स में। सब कुछ का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऊपर जा रहा है, इसलिए प्राइस भी ऊपर उठ रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो एसएससी 5 है वो थोड़ा और ऊपर की तरफ जाएगा, एसएससी 5, तो ये और ऊपर की तरफ चला गया। तो ये जितने भी मिनिमम पॉइंट है ये फ्रॉम 2016 कंपनी का मैंने एनालिसिस किया है, फ्रॉम 2016 टू 2020, राइट? तो इन 5 सालों में कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है वो हम देखते हैं। तो कंपनी का परफॉर्मेंस देखने के लिए आप इसके लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट को ट्रेस करो। तो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कैसे ट्रेस होगा? लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट प्रत्येक शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट के मिनिमम पॉइंट से जाएगा। तो इसका आपको लोकस बनाना है, यानी कि ऐसे आएगा, ऐसे, 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 इस तरीके का कॉस्ट कर्व होगा, इस तरह से। तो ये जो कॉस्ट कर्व है बना रेड वाला, ये क्या है? ये है मेरा एलएसी, एलएसी। ये लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है 5 साल का, 2016 से 2020 तक। अब ये जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है, तुम अगर देखो ये खुद भी एक यू शेप है ना, जो मैंने एकदम शुरू में डायग्राम बनाया था, जो तुमने पूछा, इट इज लुकिंग लाइक अ मून, इट इज नॉट लुकिंग लाइक यू, बिकॉज इट इज अ फ्लैटर यू शेप। ये फ्लैटर किस लिए होता है? क्योंकि जो प्राइस है, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट है, वो थोड़ा थोड़ा करके बढ़ता है, और मिनिमम पॉइंट यहाँ पे आके मिलता है। क्योंकि कोई भी कंपनी तुरंत में यहाँ से, सपोज ये एसएससी 1 है और एसएससी 2 उसका यहाँ नहीं हो सकता, फिर एसएससी 3 यहाँ नहीं हो सकता, क्योंकि एक एक साल में कोई भी कंपनी इस तरह का ड्रास्टिक चेंज नहीं कर सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं कर सकती है, बट ऐसा देखा नहीं जाता है। हो सकता है कोई कंपनी कर सके, बट ऐसा होता नहीं है जनरली, कि पहला साल में एसएससी यहाँ है, दूसरा साल में यहाँ हो गया, तीसरा साल में यहाँ हो गया, फिर चौथा साल में यहाँ, फिर 5वां साल में यहाँ। इन दैट केस यू विल गेट अ प्रॉपर यू शेप, राइट? इज इट क्लियर? Is it clear to everyone? Yes. Yes. हाँ। Gurpreet, Rohit, Thea? sir, clear. Rohit? Okay. So this is the LAC curve of a firm, of any firm. Okay. So अगर पूछा जाए शॉर्ट मार्क्स का जो होता है क्वेश्चन, मतलब 1-2 मार्क्स का, उसमें अगर पूछा जाए व्हाट इज LAC, तो यू कैन सिंपली राइट इट डाउन. LAC is the envelope. LAC is the envelope of all the minimum points of SSC. Okay. क्या बोले भैया? LAC is the envelope of all the minimum points of SAC, short run average cost. Okay. अच्छा, इस डायग्राम को बनाओ पहले.
ये लिखने की जरूरत है। हेलो। हो गया वो ऊपर में क्या लिखे हैं आप? ये? ना ना Mandela. नीचे। अरे ना वो वाला। ये एसएससी एसएससी। अच्छा, ये सब जैसे ओ शॉर्ट हाँ, रन एवरेज कॉस्ट। अच्छा। अच्छा, अगर हो गया है तो सुनो, द रीजन इज कि इन द लॉन्ग रन वी डोंट हैव फिक्स्ड कॉस्ट, वी डोंट हैव फिक्स्ड we don't have a fixed factor of production. So in the long run, we have returns to scale. In the short run, we have variable proportions. In the long run, we have returns to scale. So initially, the price, or sorry, not price, the cost. Initially, the cost is going down. That is increasing returns to scale. So this zone is due to increasing returns to scale, IRS. Okay. Then we have a minimum cost. Then the cost is rising. So this is due to decreasing returns to scale, DRS, or diminishing returns to scale. Okay. So IRS, DRS का मतलब बताया था मैंने. IRS मतलब increasing returns to scale. It means that suppose you are giving 1 unit of, you are changing 1 unit of factor, you are changing 1 unit of labor or capital, and the change in production is more than 1 unit. Then that is called increasing returns to scale. Decreasing returns to scale matlab, if you are changing a factor by suppose 1 unit, but the change in production is less than 1 unit, that is called decreasing returns to scale. And we have a constant returns to scale, CRS, which is right here at the minimum point, CRS. Iska matlab, if you are changing a factor of production by 1 unit and the resultant production is also changing by 1 unit, so this zone is increasing returns to scale because यहाँ पे तुम्हें ज़्यादा benefit मिल रहा है, so you can decrease your cost. This is decreasing returns to scale because यहाँ पे तुम्हारा loss हो रहा है, जितना तुम unit दे रहे हो उससे कम तुम्हें output मिल रहा है, so your cost is going up. So that is decreasing returns to scale, and this is constant returns to scale. Is it clear? Is this clear? Yes. Okay. Acha, can you tell me that this is a tricky question. If we have constant returns to scale throughout, okay, if we have constant returns to scale throughout from 2016 to 2020, then what will be the shape of my long run average cost curve? Think, just think. Straight line. Yes, very good, straight line, very good. So it will be a straight line curve. डाउनवर्ड की तरफ तो नहीं नहीं डाउनवर्ड स्ट्रेट लाइन नहीं, एकदम horizontal straight line. You have a horizontal straight line. इस तरीके का होगा. If we have, ओ हाँ हाँ सेम है तो if we have constant returns to scale, इसका मतलब क्या है, ये जो SAC curve है ये सारा बिल्कुल ऐसे जाएगा, ठीक है, and we will get a straight line. सब minimum point इसको touch करेगा. Okay, so this will be the long run average cost if we have constant returns to scale. Is it clear to everyone? Straight line
हाँ LAC ओके अच्छा नाउ लेट मी आस्क अ क्वेश्चन बताओ तो MC कर्व कहाँ से जाता था अभी लिखाया था तुम लोग को MC कर्व कट कहाँ से करता है AC कर्व का मिनिमम पॉइंट से। अच्छा तो यहाँ पे कितना सारा एवरेज कॉस्ट है 5 एवरेज कॉस्ट है ना 1 2 हाँ 3 4 5 तो इन सभी शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट का मार्जिनल कॉस्ट तुम लोग अपने अपने कॉपी में ड्रॉ करो मर गए इसमें सच में इन सभी एवरेज कॉस्ट का मार्जिनल इतना कॉस्ट सारा। हाँ अपने कॉपी में ड्रॉ करो कहाँ कहाँ कैसे कैसे ड्रॉ होगा खुद से करो इसी तरह बड़ा करके उसके अंदर डाल दे क्या? एमसी ड्रॉ करो और क्या एसएससी 1 में एक MC1 होगा यहाँ एक MC होगा यहाँ एक MC होगा यहाँ एक MC पांचों में एक MC होगा डालो MC इंटरसेक्ट करेगा ना? हाँ ऑफ कोर्स कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा ये बताओ वही, अरे मिडिल में और क्या। मिनिमम पे मिनिमम हाँ हाँ तो वही। मेरा एक ये होगा SMC 1 SMC हाँ तो इसी में बना लेते हैं हम लोग। हाँ इसी में बना लो SMC 3 SMC 4 एंड SMC 5 अच्छा ओके त्रिशूल लग रहा है। नॉट ये तो शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट था लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कहाँ से जाएगा फ्रॉम वेयर विल माई लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व पास लॉन्ग रन मार्जिनल हाँ यही वाला स्ट्रेट लाइन तो होगा लॉन्ग रन मार्जिनल। कौन सा स्टेट लाइन ये जो सारे मिनिमम पॉइंट्स को जोड़ रहा है, ये जो स्ट्रेट लाइन है हॉरिजॉन्टल वाला। नहीं नहीं वो तो LAC है वो तो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है माई क्वेश्चन इज लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा गुरप्रीत कैन यू आंसर व्हाट विल बी द LMC भैया इसका ये मिनिमम पॉइंट से क्या किसका मिनिमम पॉइंट इंटरसेक्ट कर LAC का? यस वेरी गुड तो MC ऑलवेज कट्स AC फ्रॉम द मिनिमम पॉइंट चाहे वो लॉन्ग रन हो चाहे शॉर्ट रन सो इस पॉइंट से ये मिनिमम पॉइंट है ना LAC का तो बिल्कुल इस पॉइंट से मेरा LMC भी जाएगा इस तरह से LMC okay so बाप रे। you can see that LMC is equal to SMC 3 right LMC is equal to SMC 3 लेकिन भैया आप यहाँ पे लिखवाए थे जे LAC इज एन एनवेलप ऑफ ऑल SSC। all minimum point of all SSC ओ सॉरी, मार्जिनल कॉस्ट, हम एवरेज कॉस्ट बोल दिया। अच्छा सॉरी। अच्छा write this one LMC is equal to SMC 3 यानी कि there must be a short run marginal cost which will be equal to the long run marginal cost so that is why this is the most this is the best position to operate a business this one is the best position to operate any business because यहाँ पे मेरा LMC SMC सब minimum है this point best point Q star अच्छा ये ड्रॉ हो गया हो तो बताना मुझे लिखाना है फिर कुछ हो गया। सबका हो गया नहीं।
आप एक कमी है, यहाँ पे मेरा चेहरा क्यों नहीं है? जब सबका हो जाए तो बताना मेरे को। मेरा हो गया। मेरा भी हो गया। ओके, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। लिखो, द लॉन्ग रन AC कर्व, द लॉन्ग रन AC कर्व will be लिखना होगा। हाँ, तो मैं क्या कथा सुना रहा हूँ। The long run ओ, AC curve will be the lower envelope of all the SAC full stop. It will be a smooth U-shaped curve. It will be a smooth but flatter U-shaped curve. क्या बोले? It will be a smooth but flatter U-shaped curve. Okay, फ्लैटर कर्व। U-shaped curve. फिर लिखो, from the figure we can see the envelope. We can see the envelope which is the locus. क्या 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 फिर से बोलिए। From the figure we can see the locus. We can see the locus of We all. can see the envelope बोले ना आप। Oh, sorry. We can see the envelope. We can see the envelope, which is the locus of all the minimum SAC points. Which is the locus of all the minimum SAC points. Okay. Then write in reality, the number of SAC curve is greater than what is being showed here. It's greater than what is being shown here. Because we cannot draw infinite SAC curve. फिर फुल स्टॉप देके पैराग्राफ चेंज करके लिखो, from SAC 1 to SAC 3, from SAC 1 to SAC 3, from SAC 1 to SAC 3, the curves are moving towards right and they are shifting downward. The curves are moving towards right and they are shifting downwards. Hyphen देके लिखो, this is due to increasing returns to scale. भैया, and they are shifting towards right and
in the downward direction. They are shifting right and towards the downward direction. भैया वो तो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है ना। नहीं डाउनवर्ड में जा रहा है, तो देखो यहाँ है, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, है ना। पर जो वो कर्व तो जो एलएससी है वो तो मतलब मैं तो एसएससी की नीचे बातें की कर रहा हूँ, मैं तो एसएससी की बातें कर रहा हूँ। नहीं, उसके हिसाब से देखिए ना, तब तो मतलब वो ऊपर की तरफ ही तो जा रहा है। देखो इसका मिनिमम पॉइंट कहाँ था एसएससी 1 का, इस पॉइंट पे है ना। एसएससी 2 का मिनिमम पॉइंट कहाँ है, उसके नीचे या उसके ऊपर? towards right and they उसके ऊपर। कैसे ऊपर है? पहले मिनिमम कॉस्ट मेरा यहाँ पड़ता था, यहाँ पे, यहाँ पे। अभी मिनिमम कॉस्ट पड़ रहा है यहाँ पे, फिर मिनिमम कॉस्ट पड़ रहा है यहाँ पे, तो कॉस्ट कम रहा है ना। ऊपर लग, हाँ ठीक है, वैसे तो डाउनवर्ड डायरेक्शन लग नहीं रहा था। हाँ ठीक है। ठीक है, मूविंग टुवर्ड्स द डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड हाइफन देखिए, दिस इज ड्यू टू इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, दिस इज ड्यू टू इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। ओके, फुल स्टॉप देखिए, लिखो आफ्टर SSC 3, that is SSC 4 and SSC 5, that is SSC 4 and SSC 5, we have a upward, we have a sorry, SSC 4 and SSC 5, we can see that the SSC curve are moving in the upward direction. We can see that the SSC are moving in the upward direction. Hyphen देखे, this is due to decreasing returns to scale. Okay, फिर लिखो at the output level Q star, at the output level Q star, we have constant returns to scale. So we have and the output at the output level Q star, we have we have minimum SSC 3 as well as minimum LSC and that is due to constant returns to scale, okay, is it clear? अच्छा, इसको, इस पैराग्राफ को पढ़ो एक बार अच्छे से, take your time, go through it अभी तुरंत। Is it clear to everyone? पढ़ा तुम लोगों ने? हाँ समझ गए। Others? हाँ भैया। जी का हुआ Rohit and Gurpreet, is it clear? हाँ हाँ। अच्छा, okay, so if it is clear, then the theory part of cost chapter is over.
कॉस्ट चैप्टर का जो थ्योरी था उसमें थ्योरी भी जो बेसिक थ्योरी अकाउंटिंग कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट, वो सब याद करने का चीजें हैं। जो समझने का चीजें था वो सब मैंने कराया है। 3 4 वीडियो में हुआ पूरा। तो जो भी हो, अब तुम लोग का काम है कि इस चैप्टर को बार बार पढ़ते रहना है, बिकॉज ये चैप्टर सबसे पहले स्टूडेंट भूल जाते हैं। दिस इज वेरी डिफिकल्ट चैप्टर, दिस इज नॉट एन इजी चैप्टर, बिकॉज दिस इज एन एनालिटिकल चैप्टर। ओके, सो यू हैव टू रीड दिस भैया चैप्टर अगेन एंड अगेन। यस, बोर्ड से तो बोला गया कि सिलेबस कम करेगा, तो फिर इको में कम नहीं करेगा? नहीं इको में कम नहीं करेगा, पढ़ा देगा और उल्टा। ठीक है, अच्छा, तो यू हैव टू रीड दिस चैप्टर अगेन एंड अगेन। मैं जितना जल्दी से जल्दी हो सके मटेरियल्स भेज दूंगा तुम लोगों को। और इस चैप्टर में यू हैव न्यूमेरिकल्स एज वेल, यू हैव टू डू सम्स आल्सो। सो नाउ आई विल स्टार्ट some basic sums of cost, and in the next class I will go forward to explain calculus यानी differentiation to you, because differentiation का knowledge इसमें लगता है। आज मैं basic sums कराऊंगा, next day मैं calculus कराऊंगा। तो शुरू करते हैं sums। फिफ्टी तक है इस मीटिंग का टाइम लिमिट। क्या बोल रहे हो? शायद इस मीटिंग का टाइम लिमिट 50 तक है शायद। हाँ, फिर नया लिंक भेजूंगा। ओ गॉड, भैया कितना पढ़ाएंगे? चार्ज तो खत्म हो जाता है हमारा। 40 तो हो ही गया। कुछ सम्स करा के छोड़ दूंगा, बेसिक हाँ बता तो देता यही हूँ मीटिंग तक। कि कैसे होता है सम्स, बस इतना बता के छोड़। अच्छा, सपोज अब पहले समझना कैसे है क्वेश्चन बनाओ। यहाँ पे मार्क्स उठता है, सम्स में सबका मार्क्स उठता है, तो ध्यान से देखना। पहला कॉस्ट को देख के समझना कैसे है कि वो शॉर्ट रन कॉस्ट है या लॉन्ग रन कॉस्ट है, ये समझो। ठीक है, सपोज कॉस्ट फंक्शन इज गिवन, सी ऑफ क्यू इज गिवन। सी ऑफ क्यू क्यों लिखा? क्योंकि सी इज अ फंक्शन ऑफ क्यू, क्यू इज आउटपुट। से 3q स्क्वायर प्लस 2q plus 7q plus 200. Suppose this is the cost function. सबको दिख रहा है बोर्ड? Suppose this is the cost function given to you all, and my question is, ये short run cost function है या long run cost function है? कैसे समझेंगे? कोई बता पाएगा? ये कौन सा cost है? नहीं। देखो, शॉर्ट रन कॉस्ट मतलब होता है कि उसमें एक फिक्स्ड कॉस्ट होना चाहिए, राइट? लॉन्ग रन कॉस्ट मतलब होता है उसमें कोई फिक्स्ड कॉस्ट नहीं होगा। तो इसमें तुम्हें देखना है कि फिक्स्ड कॉस्ट है या नहीं है। और व्हाट इज फिक्स्ड कॉस्ट? फिक्स्ड कॉस्ट मतलब जो क्वांटिटी पे डिपेंड ना करे, राइट? तो इसमें मैं देख सकता हूँ ये जो पार्ट है ये क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है, बिकॉज इसमें क्यू है। ये भी क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है क्योंकि इसमें भी क्यू है। ये भी क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन इसमें कोई क्यू नहीं है। तो ये कौन सा कॉस्ट है? ये फिक्स्ड कॉस्ट है, राइट? सो इसमें एक फिक्स्ड कॉस्ट प्रेजेंट है। सो दिस इज अ शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन। इज इट क्लियर? दिस इज अ शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन। समझ आया सबको? शॉर्ट रन मतलब तो एक फैक्टर कांस्टेंट रहेगा ना? अभी मैंने क्या बताया? शॉर्ट रन मतलब वी हैव टीसी इक्वल टू टीवीसी, ये लिखा था ना? शॉर्ट रन मतलब फिक्स्ड कॉस्ट नहीं रहता है। नहीं, ये तो लॉन्ग रन में है। सॉरी वेरी सॉरी, लॉन्ग रन में टीसी इज इक्वल टू टीवीसी। ठीक है, तो लॉन्ग रन में हम लोग का कोई फिक्स्ड कॉस्ट नहीं रहता है, शॉर्ट रन में फिक्स्ड कॉस्ट रहता है। ठीक है, अच्छा, फिक्स्ड कॉस्ट है 200, क्योंकि ये क्वांटिटी पे डिपेंड अच्छा नहीं फिक्स करेगा, कॉस्ट है। इसलिए शॉर्ट रन कॉस्ट है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो कभी कभी क्वेश्चन भी तुम लोग को ये आता है, आइडेंटिफाई वेदर दिस इज अ शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन और अ लॉन्ग रन कॉस्ट फंक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, ये कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है, बोल रहा है कि फाइंड द एवरेज कॉस्ट, फाइंड एवरेज कॉस्ट। सो हाउ विल यू फाइंड एवरेज कॉस्ट? एवरेज कॉस्ट का मतलब होता है टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूनिट कंज्यूम्ड या यूनिट प्रोड्यूस्ड, राइट? तो माय टोटल कॉस्ट इज दिस CQ। इस CQ को तुम क्वांटिटी से डिवाइड कर दो, डिवाइडेड बाय Q।
you will get the average cost. तो हमारा CQ क्या है? CQ है 3Q square plus 2Q plus 7Q plus 200 divided by Q. आंसर क्या आएगा बताओ डिवाइड करने पे? ये किसका है? आवाज किसका आ रहा है ये? विनीत जरा म्यूट करो अपना। हाँ रोहित भी म्यूट करो। मैं तो अभी अनम्यूट किया, आंसर नहीं बोल रहा। हाँ बोलो 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 आंसर बोलो। 3Q 3Q plus 2 good plus 7 plus 200 plus 200 plus 200 by Q by Q, हाँ। है ना? So this is average cost. Okay. इसी तरीके से अगर तुम्हें मार्जिनल कॉस्ट निकालने बोला है तो कैसे निकालेंगे? हाउ विल यू फाइंड मार्जिनल कॉस्ट? तो मार्जिनल कॉस्ट तुम लोग नहीं निकाल पाओगे बिकॉज मार्जिनल कॉस्ट निकालने के लिए यू नीड टू नो डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब ये डिफरेंशिएशन में अगले दिन बताऊंगा तुम लोगों को कैसे होता है, बड़ा इजी है। तो इन द नेक्स्ट क्लास आई विल डिस्कस डिफरेंशिएशन एंड देन आई विल कंटिन्यू विद सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। ओके, सो जो भी वीडियोस है 3-4 वीडियोस, उन 3-4 वीडियोस को स्किप कर करके भी देखना, लेकिन देख के आना तुम लोग सब। ठीक है? ठीक है, खत्म। हाँ मैं अभी के लिए रख रहा हूँ, मीटिंग लीव कर। अलविदा। ओके, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। बाय बाय। बाय बाय। भैया का खत्म बर्थडे आ कीजिए। रहा है। भैया का बर्थडे आ रहा है। बर्थडे बर्थडे। हाँ अनिशा बोलिए मेरे को पार्टी देगी। अनिशा विल थ्रो अ पार्टी फॉर मी। आप पार्टी देंगे। 17 को खत्म हो रहा है, 18 को आपका बर्थडे। 18 को डे कौन सा है वैसे? डे जो भी हो आपको आपको पता देना होगा है। ना। तुम लोग देगा ना? हम लोग अगर नहीं हुआ तो हम लोग वीडियो कॉल करेंगे। हम लोग आपको प्रेजेंट देंगे। आप ये केक हम लोग को पार्सल कर दीजिएगा। अगर उस दिन ऐसे क्लास भी- रहा तो ऐसे भी वीडियो कॉल होगा ही। अब 12 बजे करेंगे ना। अरे आप तो एकदम बुद्धू है। क्यों 12 बजे ये बर्थडे होता है क्या? उसके बाद से खत्म? हाँ। हाँ। मंडे 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 क्लास नहीं होता है। ओ हाँ, मंडे से नहीं, संडे होता है। सॉन्ग कौन गाएगा? बर्थडे सॉन्ग कौन गाएगा भैया? हम लोग साथ में आपके नहीं गाएंगे। क्या बोल रहे हो? हैप्पी बर्थडे कौन गाएगा?